हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट बल्क लिस्टिंग के बारे में। आज की डेट में फ्लिपकार्ट आप जानते हैं बहुत अच्छा एक सेलर प्लेटफॉर्म है इंडिया में, जहाँ पे हम अपने काफ़ी सारे ब्रांड्स, काफ़ी सारे आइटम्स उस पर सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बल्क लिस्टिंग के अंदर पहले कुछ अपडेट्स थे जो कि हम कहते हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको, इमेज लिंक जो थे वो हम पहले अलग सोर्सेज से बनाते थे, जैसे गूगल ड्राइव से। बट यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने एक सेलरों के लिए एक बहुत अच्छा एक ज़रिया निकाला है। उन्होंने खुद ही वहाँ पे आप लिस्टिंग करते समय इमेज अपनी प्रोवाइड करा सकते हैं और वो लिंक जनरेट करके आपको एक फ़ाइल के अंदर डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसी लिंक के ज़रिए आप उसे अपलोड कर सकते हैं और इससे हमारा जो हम वहाँ पे जो गूगल ड्राइव वगैरह में जो अपना समय लगाते थे वो हम सेव कर सकेंगे। आइए चलते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस काम करेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऐड लिस्टिंग में और हम आ जाएंगे ऐड लिस्टिंग इन बल्क पे। देन हम क्लिक करेंगे ऐड लिस्टिंग इन बल्क। देन यहाँ पे हम कैटेगरी सर्च करेंगे, जैसा कि लेट सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक लेगिंग लिस्ट करना बताऊंगा कि किस तरीके से हम लिस्ट कर पाएंगे। तो हम फाइंड आउट करते हैं कैटेगरी, वो है लेगिंग। यहाँ पे दो तरीके की आपको दिखा दी है, एक किड्स लेगिंग है, दूसरा लेगिंग है। तो लेगिंग इधर सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे कुछ आपको प्रोवाइड कराया गया डेटा कि आपकी जो लेगिंग है वो पर्टिकुलर किस कैटेगरी की है। आप उसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। देन यहाँ पे आप ब्रांड सेलेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब ब्रांड सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों। मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है कि आप जो इमेज लिंक है वो इमेज यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप एक्सेल प्रोवाइड कराना चाहेंगे। अभी हम सबसे पहले इमेज का देखेंगे किस तरीके से हम इमेज की लिंक क्रिएट कर सकते हैं बाय फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म। अपलोड फोल्डर्स है एंड अपलोड इमेजेस है। हम क्लिक करेंगे अपलोड इमेजेस। देन यहाँ पे मैं इमेजेस को नंबर वाइज सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा दोस्तों, आप इस तरीके से 1 2 3 फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, जिससे क्या ये ऑटोमेटिकली नंबर बाय नंबर उसे क्रमांक दे देगा और आपका जो डेटा है आपको सिंगल करके आपका जो इमेजेस है वो सिंगल आपको सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। फ्लिपकार्ट इमेज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपको याद होगा, सबसे पहले जो आप फ्रंट व्यू, देन बैक व्यू, देन साइड या फिर फुल फ्रंट यानी मॉडल के साथ आप प्रोवाइड करा सकते हैं अगर आप लेगिंग कर रहे हैं तो, या आप जो भी इमेज गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली आप उसे सेलेक्ट करें, वरना आपको जो एरर है वो फेस करने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है SQ डालने के लिए। मैं यहाँ डाल दूंगा लेगिंग एग्जाम्पल 2। अब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड जनरेट कैटलॉग फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा, हमें एक फ़ाइल डाउनलोड टेम्पलेट करने का ऑप्शन आएगा। हम सिंपली जिस तरीके से पहले करते थे आप उस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जब आप इसे ओपन करेंगे तो पहले यहाँ पे जो डेटा था वो प्रोवाइड नहीं होता था। जैसे ये शीट है तो हमें ये शीट ब्लैंक होती थी, बट अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे लिंक जो है जिस क्रमांक पे हमने सेलेक्ट किया था, जिस न्यूमेरिकल फॉर्मेट में सेलेक्ट किया था, वो उसी फॉन्ट में आ जाएगा, फॉर्मेट में अब यहाँ पे मैंने SQ ऑलरेडी ले चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना ब्रांड डाल दूँगा। देन हम जाएंगे यहाँ पे साइज़ के ऊपर। साइज़ आप दोस्तों जो सेलेक्ट करेंगे, मैं वो अपने आइटम के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे। जो आपका आइटम है, आपका लेट सपोज मेरा आइटम जो है वो फ्री साइज़ है या यहाँ पे मैं देखूँगा फ्री साइज़। मेरा जो आइटम है वो फ्री साइज़ है। देन मैं यहाँ पे आके डाल दूँगा साइज़ के अंदर ये फ्री साइज़ है। देन स्टाइल कोड आप इसके अंदर अपना सेम डाल सकते हैं, बट याद रहे आप अपना इसके अंदर ब्रांड नहीं डाल सकते। अगर आपको ये ज़्यादा लंबा लग रहा है तो आप जो भी उसे स्टाइल कोड आप कहते हो वो आप डाल सकते हैं। मैंने जैसे कि डाल दिया है यहाँ पे लेगिंग 2। देन यहाँ पे हम जाएंगे प्राइमरी कलर। इसका कलर क्या है, इसका कलर जो है वो है ब्लू। हम यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे प्राइमरी कलर। देन हम सेलेक्ट करेंगे इसकी फैब्रिक। देखते हैं इसकी फैब्रिक क्या है।
कॉटन। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कॉटन किस तरीके का है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, कॉटन विस्कस है, काफ़ी सारे अलग अलग फैब्रिक आती है। तो आप अपने हिसाब से जो आपका जो आइटम हो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और सॉरी डेटा सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसे यहाँ फिल कर दीजिएगा। देन हम पैटर्न जो है हमारा सॉलिड है। आप अगर आपका प्रिंटेड है तो आप प्रिंटेड या एम्ब्रॉयडरी, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपका जो डेटा हो वो अच्छे से फिल हो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ़ लेगिंग्स, आप कितनी लेगिंग्स प्रोवाइड कराएंगे। अगर मैं अभी फ़िलहाल 1 करा रहा हूँ, अगर आपका सेट है तो आप यहाँ 2 या फिर 3 का सेट है तो यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल डालेंगे। देन ओकेसन, यहाँ पे पार्टी के लिए है, कैजुअली है। देन जिस तरीके का आपका आइटम हो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। देन यहाँ पे सूटेबल फॉर एथनिक, मैटरनिटी या वेस्टर्न वेयर, आपका जो आइटम है आप वो डाल दीजिएगा। यहाँ ऑलरेडी इमेज लिंक पड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये सारा मैंडेटरी डेटा होता है जो हमने भरा है। स्टाइल कोड, सॉरी यहाँ ब्रांड कलर में स्टाइल कोड डल गया है मुझसे, सो ब्रांड कलर के अंदर भी मैं ब्लू ही डाल दूँगा। देन यहाँ पे ब्रांड, हम आपका जो ब्रांड होगा वो आप पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इमेज लिंक हो चुका है। हम आगे बढ़ेंगे। एक ग्रुप आईडी दोस्तों एक ग्रुप बनाने के लिए होता है। लेट सपोज ये मेरा जो आइटम होता, अगर वो फ्री साइज़ नहीं होता तो मैं यहाँ पे 2 तरीके की साइज़ डालता, जैसे 28 कमर, 30 कमर या 32 कमर। सो यहाँ पे मुझे जो ग्रुप बनाने का मीन्स, काफ़ी बार आप सर्च करते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपका जो आइटम है 28 कमर का लेना चाहेंगे, 30 का या 32 का है, उससे प्लस भी होता है। सो वो एक ग्रुप कहलाता है। अगर आपको इसमें और सारे डाटा सेलेक्ट करना है, अगर आपने मानिए 5 डेटा 5 रोज सेलेक्ट कर रखी है, तो आप यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वो सेम देंगे। एक ग्रुप आईडी यानी कि एक आईडी दे देंगे। लेट सपोज लेगिंग ग्रुप 1 करके आप इसमें 5 रो में फिलअप करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो ये डेटा है वो एक ग्रुप में शो होगा। 32, 33 या इसी तरीके से आप कलर का भी जो होता है, फ़ॉन्ट कलर का भी जो अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो इसी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे आप उन्हीं सब कलर का जिनका आप ग्रुप बनाना चाहते हैं उनके जो डेटा के हैं ग्रुप आईडी के अंदर आप फिल करेंगे एक ही आईडी, जिससे क्या है वो ग्रुप आपको फ्लिपकार्ट बना के शो करेगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे सिंगल है, सो मुझे भी नीड नहीं है फिलअप करने की। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। लेंथ टाइप, तो आप लेंथ टाइप डाल सकते हैं कि किस तरीके का है ये। चूड़ीदार लेगिंग है, चूड़ीदार लेगिंग्स है या लेंथ है, फुटेड लेगिंग है। जिस तरीके से आपका की लेगिंग होगी आप उस तरीके का डाटा सेलेक्ट करके आप फिल करिएगा। सेल्स पैकेज, यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे अननेसेसरी डेटा भी होंगे जो आपको फिलअप करने की नीड नहीं होगी। अगर आप करना चाहें सो आप कर सकते हैं, जैसे सेल्स पैकेज 1। तो आप ये डेटा प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट किस तरीके का है, ये इसे हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। सो आप जो भी आप अपना डिटेल डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अमेज़न हमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देता है, जैसे कि बुलेट्स पॉइंट्स। तो अगर आप इसी तरीके से बुलेट्स पॉइंट्स भी शो कराना चाहते हैं, सो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स तो शो नहीं होंगे, बट आप इन सब चीज़ों को एक अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे बुलेट का साइन दिखा के शो करा सकते हैं। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि जो बायर है वो उन चीज़ों को नोट करेगा और आपका जो प्रोडक्ट का रिटर्न के जो चांसेस है वो कम करेगा। अगर कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में ऐसी है जो फुल लेंथ या कितनी ज़्यादा खींचेगी या इस तरीके से कितनी उसकी लंबाई है या कितनी चौड़ाई है, सो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है कस्टमर ख़रीदने से पहले उसे मतलब वेरीफाई करेगा और अगर उसे सूटेबल लगेगा तो वो परचेज़ करेगा। यहाँ सस्टम्स दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसी प्रोडक्ट को सेल करने में। सो आप यहाँ पे लेट सपोज इसका जो सिस्टम है किस तरीके से लोग इसे सर्च करेंगे, तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा जैगिंग, लेगिंग्स, पैंट्स। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने देखा है, मैंने डाला है जैसे कोमा, तो हम ये अमेज़न में करते हैं, बट फ्लिपकार्ट के अंदर आपको इस तरीके से 2 आँखें बनानी होंगी। मुझे पता नहीं है दोस्तों इसे क्या कहते हैं, बट आप उसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। सो अब हम आगे बढ़ सकते हैं।
यहाँ पे आप वीडियो URL भी प्रोवाइड करा सकते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है आपका वीडियो के साथ वहाँ पे शो होगा। देन सेकेंडरी कलर वेस्ट किस तरीके की है, इलास्टिक है या स्ट्रिंग है, सो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फैब्रिक केयर कि आपको किस तरीके से फैब्रिक की केयर करनी है, किस तरीके से आप वॉश डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आपको सेपरेटली वॉश करना है या फिर सॉफ्टली आपको वॉश करना है, सो यहाँ पे आप प्रोवाइड करा सकते हैं डिटेल्स। सो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अगर प्रोवाइड कराना चाहें सो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होगा सो आपको ही ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियरफाई होके प्रेजेंट होगा, सो रिटर्न होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे डेटा फिल कर दिया है जो कि एक नेसेसरी डेटा होता है। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आप फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे आप ब्रांड डाल के इसे सेव कर दीजिएगा, जहाँ पे ये फॉर्मेट, जहाँ पे ये फाइल है वहीं पे आप सेव कर दीजिएगा। और आप सिंपली आप अपने पोर्टल में जाएंगे और अपलोड फाइल करके सेलेक्ट करके डेटा अपलोड कर देंगे सिंपली, और वो प्रोडक्ट कुछ ही दिनों में आज QC के पास यानी क्वालिटी चेक टीम उसे चेक करेगी, और अगर आपका डेटा आपका सही चढ़ा होगा एज़ पर फ्लिपकार्ट लिस्टिंग गाइडलाइन, सो वो प्रोडक्ट आपका जैसा कि आपको पता ही होगा वो प्रोडक्ट आपका आ जाएगा बल्क लिस्टिंग के इस सेक्शन में। यहाँ पे दिखाएगा QC पास प्रोडक्ट कि आपके QC कितने पास प्रोडक्ट हो चुके हैं। सो आप यहाँ पे अब जाएंगे, फिर उसका MRP वगैरह आपने नोटिस किया होगा कि आपका MRP शो नहीं हुआ है। सो आप वहाँ पे MRP उसका आइटम का डायमेंशन कितना है और किस मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हुआ है, ये सारी डिटेल प्रोवाइड करा के अपलोड करेंगे। सो आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो दोस्तों। थैंक यू सो मच।